राम राम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सेहत और रियल डायमंड में। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और खुश होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हेडेक। हेडेक यानी सर दर्द। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों को तो नॉर्मली होता ही रहता है, कुछ लोगों को कभी कभी होता है। अब ये जो सर दर्द है, कुछ लोग तो इसको नॉर्मली ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सर दर्द हो रहा है। लेकिन हमको इस चीज़ को नॉर्मली नहीं लेना चाहिए और इसके लिए बहुत ही काम करना चाहिए कि हमारा सर दर्द ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धीरे 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 ये जो सर दर्द है ये बढ़ के एक बीमारी का रूप ले लेता है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या वजह है कि हमें सर दर्द होता है, क्योंकि ऐसा सर दर्द क्यों हो गई। हमारा शरीर है, हम नॉर्मली एक्टिविटी कर रहे हैं, खाना पीना भी हमारा नॉर्मल है, ठीक है, तो हमारे सर में दर्द आखिर हो क्यों रहा है। तो कुछ ऐसी वजहें होती हैं, कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारा सर में दर्द होता है। तो पहले चलिए जान लेते हैं कि ये कॉजेज़ कौन से हैं। कई बार हमारा जो सर में दर्द होता है वो अल्कोहल इंटेक की वजह से भी होता है। कई लोगों को बहुत आदत होती है अल्कोहल पीने की, तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे उनके सर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है और वो लोग इसको नॉर्मली ले लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अल्कोहल ना लो तो बी बेस्ट। अगर आपको मजबूरी है, लेना ही है, छूट नहीं रहा, तो कम क्वांटिटी में लीजिए। अब दूसरा जो कॉज आता है सर दर्द का वो आता है हमारी जब स्लीप ऊपर नीचे होती है। अब कई लोग क्या करते हैं, काम का प्रेशर या हमारी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें आदत पड़ गई है हमें मोबाइल चलाने की, टीवी देखने की, तो हम लोग रात को बहुत लेट सोते हैं और सुबह भी फिर हमारा उठने का जो टाइम है वो ठीक नहीं रहता। तो उसकी वजह से भी हमारे सर में दर्द रहता है, क्योंकि उस चक्कर में हम लोग 8 से 10 घंटे की नींद नहीं ले पाते। क्योंकि हमारे शरीर को जितना भी हम काम करते हैं, हमारे शरीर को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। तो उसकी वजह से ना तो हम उतनी प्रॉपर नींद ले पाते हैं और जिसकी वजह से हमारे फिर सर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। अब जो तीसरा जो कारण आता है कि हमारे सर में जो दर्द रहता है, कई बार हम लोग जब ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो हमारी जो ये गर्दन का जो पोस्चर है वो ठीक नहीं होता। कई बार हम बिल्कुल ऐसे सीधे बैठे कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, कई बार हमारा जो पोस्चर है वो गर्दन पे ऐसा ही रहता है। तो जो गर्दन हमारी जब मूव नहीं करती प्रॉपर्ली सारा दिन, तो उसकी वजह से भी हमारी जो सर की नसें हैं वो काम नहीं करती और जिसकी वजह से हमारा धीरे धीरे सर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। अगला जो कारण है जो हमारे सर में दर्द रहता है वो है निकोटिन। अब आप कहोगे भाई निकोटिन की वजह से सर में दर्द, बिल्कुल। निकोटिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अगर एक्सेस अमाउंट में ली जाए, अब हम पूरे दिन में अगर 1 कप कॉफ़ी पी रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, ये ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, हम सारा दिन में 4, 5, 6, 7 बढ़ाने के लिए कॉफ़ी पीते जाएंगे तो फिर हमारे सर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि निकोटिन से हमारे सर में बहुत बहुत प्रेशर पड़ता है। निकोटिन की क्वांटिटी कम कीजिए, हमारे सर में दर्द रहना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है, कई बार हम बहुत तेज हंसना स्टार्ट कर देते हैं। हम 2-3 मिनट तक लगातार कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हम हंसते रहते हैं और बहुत विग्रेसली हंसते हैं या बहुत विग्रेसली हम लोग रोते हैं। कोई ऐसी चीज़ हो गई या दुख का कारण हो गया, हम बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे सर में दर्द हो जाता है। बट दैट इज़ नॉर्मल, वो कोई ऐसी खतरनाक वाली बात नहीं होती, लेकिन वो एक कॉज है सर में दर्द का। अब नेक्स्ट जो कॉज आता है सर में दर्द वो होता है स्किप मील्स। स्किप मील्स का मतलब है कि अगर हम लोग वेट लॉस के लिए जाते हैं, वेट लॉस के लिए, कई लोग क्या करते हैं, मील स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। नाश्ता नहीं कर रहे, रात का खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं या सारा दिन फास्टिंग करते हैं कि भाई हमारा जो वेट है या फैट है वो लॉस हो जाए। उसकी वजह से भी हमारे सर में दर्द रहता है और ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे सर में दर्द रहने का। देखिए, फैट लॉस और वेट लॉस एक अलग चीज़ है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। वो फास्टिंग एक उसका एक मेन रीज़न नहीं हो सकता कि भाई हम फास्टिंग करें तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा या फैट लॉस हो जाएगा, लेकिन हाँ, उसकी वजह से आपका सर में दर्द स्टार्ट ज़रूर हो जाएगा। अगला कारण आता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पानी प्रॉपर तरीके से सारा दिन में नहीं लेते। दैट इज़ द मेन कॉज फॉर डिहाइड्रेशन। और हमारे शरीर में जैसे ही डिहाइड्रेशन स्टार्ट होगी, हमारा सर में पेन स्टार्ट हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मत कीजिए। सारा दिन में हर बंदा कोई भी हो वो ये ज़रूर कहता है कि भैया पानी खूब पियो।
ज़्यादा नहीं पी सकते तो सारा दिन में कम से कम 5 से 6 गिलास पानी तो पियो। नहीं पी सकते धीरे धीरे करके पियो, पर ज़रूर पियो, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट कर देगा, और हमारे नॉर्मली हमारी जो वेन्स है वो सही तरीके से काम करेंगे और हमारे सर में दर्द नहीं रहेगा। अब कुछ ऐसे कॉजेज़ भी होते हैं, मेडिकल कॉजेज़ होते हैं, जैसे आपको माइग्रेन की शिकायत है तो भी आपके सर में दर्द रहेगा, आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो भी आपके सर में दर्द रहेगा, बट दैट आर द मेडिकल कॉजेज़, उसके लिए तो फिर अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, एक कॉज है जो हमारे सर में दर्द को क्रिएट करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई हमारे, चलो ये तो कॉजेज़ हो गई, हमारे सर में दर्द है। सर में दर्द अगर हमारा बहुत तेज़ हो रहा है तो फिर हम क्या करें? या तो मेडिसिन लें। अब मेडिसिन अगर नहीं लेते तो फिर हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव होता है? मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जिसको अगर आप उस समय ले लेते हो तो आपके सर में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। पहली चीज़ आती है दोस्तों दूध और खजूर। आप क्या करो, खजूर की गिट्टक निकाल लो, 4-5 खजूर को तोड़ तोड़ के दूध में डाल लो और उस दूध को उबाला दे लो। कम से कम 4-5 उबाले देने के बाद उसको 2 मिनट के लिए सिम कर दो, तो जो खजूर का जो सारा सत्व है वो दूध में आ जाएगा। उस दूध को ग्लास में डालो, चीनी डालो और पी जाओ और खजूर को खा लो, आपके सर में बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरा नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगा वो आता है, गर्म पानी करो, 1 गिलास गर्म पानी करो, तेज गर्म पानी, उसमें डालो आधा नींबू, नींबू निचोड़ लिया। अब उसके अंदर एक जरा सी चुटकी डालो हल्दी की, कच्ची हल्दी अगर हो तो दी बेस्ट, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो हमारे घर में हल्दी है वही हल्दी डालो। थोड़ा सा डालो उसके अंदर शहद और थोड़ी सी उसके अंदर डालो सौंठ। इस चीज़ को मिलाओ और पी जाओ, आपको सर में बहुत रिलीफ मिलेगा। नहीं रिलीफ मिल रहा, दिन में 2-3 बार पी लो, आपका सर का उस दिन का दर्द ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, ट्राई करके देखना, बहुत रिलीफ मिलता है सर में दर्द के लिए। अगला जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो है, दूध के साथ बादाम और अखरोट ले लो। फटाफट दूध को गर्म करो, 3-4 बादाम, 3-4 अखरोट, पी जाओ। 2-3 बार करोगे सारा दिन में आपके सर में दर्द ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छे नुस्खे हैं जिसको आप बहुत आसानी से कर भी सकते हो और घर में सबके लिए अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपको सर का दर्द नॉर्मली एकदम रिलीफ मिल जाएगा। अब अगर दोस्तों हम ये चाहते हैं कि हमारा सर में दर्द ना हो या बहुत रेयर हो, तो उसके लिए हमें अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे कि अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि हम क्या क्या चेंजेस लेके आए लाइफ में जिससे हमारा सर में दर्द ना हो या बहुत रेयर हो। सबसे पहला तो आप स्लीप अपनी ठीक कीजिए। नॉर्मल रात को 10 साढ़े 10 के आसपास सो जाइए और सुबह 5 साढ़े 5 या 6 बजे तक उठ जाइए, जिससे कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद भी मिल जाती है और आपका सोना और उठना प्रॉपर टाइम के टाइम हो जाएगा, जिससे आपकी जो सर की नसें हैं, दिमाग जो है उसको रेस्ट मिलेगा और आपका जो सर दर्द है वो नहीं होगा। दूसरा आता है निकोटीन की क्वांटिटी कम कर दीजिए, अल्कोहल की क्वांटिटी कम कर दीजिए, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों को इंक्लूड कर लीजिए, ज़्यादा स्पाइसी ऑयली खाने को मत खाइए, क्योंकि ऑयली खाना या स्पाइसी खाने से क्या होता है, हम लोग उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? टेस्टी है, खा लो। उसके बाद क्या होगा, आपका जो शरीर है उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप क्या होगा, ज़्यादा स्पाइसी खाओगे, ज़्यादा ऑयली खाओगे, उसे डाइजेशन करने में टाइम लगेगा, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं करता आप फिर से कुछ खा लोगे, तो उससे वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो कमज़ोर होता जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, आप अपने जो नॉर्मल रूटीन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज थोड़ी सी इंक्लूड करो। योगा कर लो, वॉक कर लो, रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, स्किपिंग कर लो, स्टेयर्स कर लो। कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ से आप मेट्रो स्टेशन जाते हो, पैदल जाओ, मेट्रो की स्टेशन के ऊपर चढ़ते हो, स्टेयर्स लो, एक्सेलरेटर मत लो। ये टाइप की चीज़ों को अपने जो नॉर्मल रूटीन है उसके अंदर इंक्लूड करो, जिससे कि आपका जो शरीर है वो ठीक तरह से चलता रहे। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, जो आप अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, वो आता है रात का खाना हल्का खाओ। दिन में खाओ, नाश्ता कुछ भी करो, रात का खाना हल्का खाओ। ज़्यादा ऑयली स्पाइसी पूड़ियाँ खा ली, 2 प्लेट चावल राजमा खा लिए, ये सब मत खाओ। इससे क्या होगा, रात का खाना आप हल्का खाओगे तो आपका जो रात की जो डाइट है वो प्रॉपर तरीके से आपका डाइजेस्ट हो जाएगी, शरीर आपका नॉर्मल रेस्ट पे जाएगा। आपका शरीर क्यों, रात का खाना पे भी खाओगे, आपका शरीर उसको डाइजेस्ट करने में लगा हुआ है। अब
रात का खाना हल्का खाओगे, आपका शरीर उसको डाइजेस्ट कर लेगा, नॉर्मल अपना रेस्ट, नसें रेस्ट, आराम से आपके शरीर को रिलैक्स मिलेगा और आपकी नसें प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करेंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ चीज़ें थी जो आप अपने डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे नॉर्मल सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अब मैं जो लास्ट में आपको एक बात बताने जा रहा हूँ वो आती है, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप अगर अपने लाइफ में इंक्लूड करोगे तो आपका सर का दर्द ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो आती है मसाज। भाई साहब मसाज करो सर की ऑयल से, और ऑयल कोई भी यूज़ करो, उसके अंदर ना हल्का सा आलमंड ऑयल मिला लो, बादाम का तेल। जैसे मान लो आपने 2 चम्मच लिए नारियल का तेल, उसके अंदर 1 चम्मच मिला लो आलमंड ऑयल और उससे करो प्रॉपर सर की मसाज। बढ़िया तरीके से मसाज करवाओ, 5 से 10 मिनट मसाज कराओ और उसे छोड़ दो। जब आप अपने शरीर की नसों की प्रॉपर तरीके से मसाज करवाओगे ना, और भी अगर बेनिफिट लेना है तो ये जो गर्दन का ये जो पिछला हिस्सा होता है ना, इसकी ये जो पिछला हिस्सा होता है इसकी मसाज करो, ये और सर इन दोनों की मसाज करो। आलमंड ऑयल प्लस कोई भी तेल हो उसको मिलाकर 5 से 10 मिनट उसकी मसाज करो और उसके बाद देखना, हफ्ते में अगर आप 3 बार भी ये काम कर लेते हो, आपका सर का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और भी बताता हूँ, एक और चीज़ है, अगर आप जब सुबह नहाते हो, नहाने के बाद 4-5 बूंद सर में तेल की लगा लो और कंघी कर लो। रोज ये करो, आपके सर में तेल जाता रहेगा, नसें चलती रहेंगी, रिलैक्स होती रहेंगी, प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करेंगी, आपका सर का दर्द कभी भी नहीं होगा। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें सर के दर्द के बारे में बताई, कॉजेज़ बता दिए क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसके रेमेडीज़ बता दी, आप क्या क्या कर सकते हो, इंस्टेंट रेमेडीज़ बता दी एकदम आप क्या कर सकते हो, लाइफस्टाइल में क्या इंक्लूड कर सकते हो जिससे सर का दर्द ना हो। तो दोस्तों अगर आप ये सारे काम अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लोगे तो आपका सर में दर्द ख़त्म हो जाएगा। और भी अगर कुछ सर में दर्द के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों चलता हूँ, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, राम राम जी।